नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित जो नगर निकाय व्यवस्था है तो इसके बारे में कि नगर निकाय व्यवस्था क्या है और इसके यहाँ पर कितने स्तर हैं और इससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो उत्तराखंड में जो नगर निकाय व्यवस्था है तो यह स्थानीय सुशासन का ही एक रूप है और इसको हमने जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था थी जिसमें हमने स्थानीय सुशासन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने इनके बारे में बात किया था कि जो स्थानीय सुशासन है तो वो दो स्तरों पर ग्रामीण और शहरी स्तर पर बांटा गया है। ग्रामीण स्तर पर हमारी पंचायती राज व्यवस्था लागू है और शहरी क्षेत्र में नगर निकाय व्यवस्था लागू है। और इस नगर निकाय व्यवस्था की बात करें तो इसे संवैधानिक जो दर्जा प्राप्त हुआ तो यह 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। और जो शहरी स्थानीय सुशासन है तो शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनी सरकार क्या कहलाएगी? शहरी स्थानीय सुशासन कहलाएगी। तो शहरी स्थानीय सुशासन के कई प्रकार हैं, वो वैसे मुख्यतः इसको 8 भागों में बांटा जाता है। यानी जो शहरी क्षेत्रों का शासन प्रशासन होगा उसे मुख्य रूप से 8 प्रकार से बांटा जा सकता है, 8 प्रकार से चलाया जा सकता है। तो इसमें शहरी स्थानीय सरकार के जो प्रकार हैं तो इसमें पहला है नगर निगम, इसके बाद है नगर पालिका परिषद और उसके बाद नगर पंचायत, उसके बाद अधिसूचित क्षेत्र समिति, फिर शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, पोर्ट या ट्रस्ट या पतन्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित समितियाँ। तो ये विभिन्न प्रकार के जो शहरों का शासन है या शासन प्रशासन है तो इसको विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को बनाकर चलाया जा सकता है, जिसमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, छावनी बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट या पतन्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित कोई संस्था या समिति। तो ये विभिन्न प्रकार हैं जो जिनमें शहरी जो प्रशासन है तो इसको बांटा जा सकता है। इसके बाद नगर का विभाजन की बात करें कि नगर तो मुख्य रूप से 2 नगर होते हैं, जनगणना नगर और वैधानिक नगर। तो जो वैधानिक नगर होते हैं इसके भी 3 प्रकार हैं मुख्यतः, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। तो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड से संबंधित अगर जो नगर निकाय प्रणाली है तो इसको सर्वप्रथम यहाँ पर जब हमारा उत्तर प्रदेश था तो 1916 में यहाँ पर लागू किया गया था और उसके बाद फिर 1959 में इसमें संशोधन हुआ और उसके बाद वर्तमान में जो संविधान में जो प्रावधान है जिसमें हमारा भाग 9 अनुच्छेद 243 ता से 243 या दा तक, यानी 243 पी से 243 जेड जी तक क्या है, नगर निकाय प्रणाली से संबंधित जो संविधान में प्रावधान है ये किए गए हैं। तो ये अनुच्छेद 243 के तहत है और भाग 9 में है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 12वीं अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है, नगर निकाय प्रणाली का उल्लेख किया गया है। इसमें अगर विषयों की बात करें तो इसमें कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। पंचायतों में 29 विषय हैं और जो ये शहरी क्षेत्र का प्रशासन है, नगर निकाय व्यवस्था है, तो इसमें कुल कितने हैं? 18 विषयों को शामिल किया गया है। इसको जो अगर नगर निकाय प्रणाली की बात करें तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, संवैधानिक दर्जा मिला और यह नगर निकाय व्यवस्था भारत में जो लागू हुई तो 1 जून 1993 से यह लागू हुई। और जो पंचायती राज व्यवस्था है यह 24 अप्रैल से लागू होती है और जो नगर निकाय व्यवस्था है तो 1 जून 1993 से यह लागू होती है और 94वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद और इसमें ये कब संशोधन करके इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अब इसके बाद भारत के पहले नगर निगम की बात करें तो भारत का पहला नगर निगम बना 1687-88 में, यानी ब्रिटिश काल में बना। 1687-88 ईस्वी में मद्रास पहला नगर निगम भारत का बना था। इसके बाद उत्तराखंड की नगर निकाय प्रणाली की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जब हमारा उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग था, तो उत्तर प्रदेश में जो सुशासन अधिनियम 1916 लागू था तो उसके तहत ये हमारा जो उत्तराखंड है तो इस क्षेत्र पर भी यही जो अधिनियम था यह लागू था। इसके बाद जब भारत को आज़ादी मिली तो उसके बाद 1959 में इसमें एक संशोधन किया गया और उसके बाद फिर यह जो अधिनियम है वह लगातार उत्तर प्रदेश में लागू रहा। फिर उसके बाद जब 74वां संविधान संशोधन पारित किया गया 1992 में, तो जब
उसके बाद फिर 1994 में यहाँ का जो नगर निकाय जो प्रणाली है, नगर निकाय अधिनियम है, तो उसके तहत फिर उत्तर प्रदेश ने अपना अधिनियम बनाया और उसके बाद यह उत्तराखंड में लागू रहा। तो वर्तमान में जो हमारा अधिनियम लागू है, तो इसमें हम 3 स्तरों पर इसको मुख्य रूप से हम देखेंगे, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतें। और इसके अलावा एक इसमें जो छावनी परिषद हैं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले नगर निगम की बात करें तो वर्तमान में अगर उत्तराखंड में नगर निगमों की बात करें तो यहाँ पर 8-1 यानी 8+1 नगर निगम है। तो यानी वर्तमान में 9 नगर निगम हैं। तो इसको हमने 8+1 क्यों लिखा है? क्योंकि वर्तमान में जो 8 नगर निगम हैं या कार्यशील हैं और एक कार्यशील नहीं है। तो सबसे जो हमारा अंतिम नगर निगम बना श्रीनगर नगर निगम, तो यह अभी कार्यशील नहीं है। 8 जो नगर निगम हैं वह कार्यशील हैं। तो नगर निगम के गठन की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में 90,000 तक की जनसंख्या पर, 90,000 से ऊपर की जो जनसंख्या है तो वहाँ पर नगर निगम का गठन किया जाता। तो यानी अगर कोई नगर क्षेत्र में 90,000 से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर है तो उस क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्रों में नगर निगम का गठन किया जा सकता है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों की बात करें, यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या 1 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। यानी 1 लाख लोग अगर मैदानी क्षेत्र में किसी नगर में हैं तो उसे नगर निगम बनाया जा सकता है। इसके बाद इसकी संरचना की बात करें तो नगर निगम में मुख्य रूप से तो जो महापौर या मेयर होता है यानी अध्यक्ष होता है तो उसे महापौर या मेयर कहा जाता है। उसके बाद उसका उपाध्यक्ष होता है उप महापौर या डिप्टी मेयर, और उसके बाद उसके सभासद या पार्षद होते हैं जो उसके सदस्य होते हैं। तो इसकी संरचना में 3 प्रमुख स्तर हैं, जिसमें सबसे ऊपर अध्यक्ष महापौर, फिर उसके बाद उपाध्यक्ष यानी उप महापौर और बाकी इसके सभासद होते हैं। महापौर के चुनाव की बात करें तो इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता इनको चुनती है और इसमें न्यूनतम उम्र रखी गई है 30 वर्ष। यानी महापौर का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र रखी गई है 30 वर्ष। इसके बाद उप महापौर की बात करें तो उप महापौर का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब है यानी जो ये सभासद होते हैं यही अपने में से क्या चुनते हैं, एक उप महापौर या उपाध्यक्ष को चुनते हैं, और यह अप्रत्यक्ष चुनाव यानी जनता इनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती। बाकी जो उसके सदस्य होते हैं या सभासद होते हैं तो यह प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। 40 से 100 इसके सदस्य हो सकते हैं, न्यूनतम 40 और अधिकतम 100। और इसमें जो सभासद या पार्षद होते हैं तो इनको जो निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र रखी गई है तो यह है 21 वर्ष। तो 21 वर्ष क्या है, न्यूनतम उम्र इसमें रखी गई है। कार्यकाल, नगर निगम के कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। और जो पदाधिकारी होते हैं जिसमें महापौर, उप महापौर, तो इनको जो शपथ दिलवाने का कार्य करता है तो ये करता है मंडलायुक्त यानी कमिश्नर। वर्तमान में हमारे 2 मंडल हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। यानी जो कुमाऊं या गढ़वाल का कमिश्नर होगा तो उसके द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाती है। यदि वह अनुपस्थित है तो जो जिला मजिस्ट्रेट है तो उसके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। वर्तमान में नगर निगम है 8+1, जिसमें सबसे पहला अगर हम नगर निगम की बात करें तो सबसे पहला उत्तराखंड का नगर निगम बना देहरादून, और देहरादून यहाँ का सबसे पुराना नगर निगम भी है। 2003 में इसका पुनर्गठन किया गया, यानी राज्य बनने के बाद 2003 में इसका पुनर्गठन हुआ, और राज्य बनने से पहले या 1998 9 दिसंबर 1998 को नगर निगम घोषित किया गया था। तो यानी राज्य बनने से पहले ही देहरादून नगर निगम बन गया था, लेकिन इसका पुनर्गठन किया गया 2003 में। तो आपको ध्यान रखना, अगर 1998 ऑप्शन में नहीं होगा, 2003 ऑप्शन में होगा तो आप 2003 को टिक करोगे। तो देहरादून नगर निगम बना 1998 में, पुनर्गठन हुआ 2003 में, और नगर पालिका यह बना था 1867 में। तो ब्रिटिश काल में नगर पालिका बना 1867 में। फिर उत्तर प्रदेश में जब हमारा उत्तराखंड शामिल था 1998 में नगर निगम, और 2003 में इसका पुनर्गठन हुआ। उसके बाद देहरादून के बाद हरिद्वार और हल्द्वानी 2 नगर निगम बनाए गए, ये बनाए गए 2011 में। तो 2011 में हरिद्वार और हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। इसके बाद रुड़की, काशीपुर और रुद्रपुर, तो 3 नगर निगम एक साथ बनाए गए 2013 में। इसके बाद 2017 में कोटद्वार और ऋषिकेश, और अंतिम हमारा सबसे जो अंतिम नगर निगम बना यह है श्रीनगर 31 दिसंबर 2021 को। तो हाल ही में बना है 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर नगर निगम। इसके बाद नगर निगम के बाद जो दूसरा स्तर है तो यह है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद के गठन की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में 50,000 से 90,000 तक जनसंख्या होनी चाहिए।
यानी किसी नगर की अगर 50,000 से 90,000 तक जनसंख्या है तो उसे नगर पालिका परिषद घोषित किया जा सकता है। लेकिन वहीं मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो 50,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या को नगर पालिका परिषद घोषित किया जा सकता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें भी महापौर और यानी जो उप महापौर या डिप्टी मेयर और बाकी सदस्य होते हैं जिनको सभासद या पार्षद कहा जाता है। तो उसमें महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, डिप्टी मेयर या उप महापौर अप्रत्यक्ष रूप से, और बाकी जो सदस्य होते हैं सभासद या पार्षद ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं आम जनता द्वारा। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष होता है। शपथ इनको जिले का जिलाधिकारी दिलाता है और उसके अनुपस्थित अगर जिलाधिकारी अनुपस्थित है तो या काम में बिजी है तो वह एसडीएम को शपथ के लिए अनुमोदित करता है और इनको जो उप जिला अधिकारी होता है तो उसके द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। वर्तमान में अगर कुल नगर पालिका परिषदों की बात करें तो 41 नगर पालिका परिषदें हैं और हमारे राज्य की सर्वप्रथम जो नगर पालिका बनी तो यह बनी थी मसूरी नगर पालिका और यह 1842 में बनाई गई और यह प्रायोगिक तौर पर नगर पालिका बनी थी, यानी प्रायोगिक तौर पर इसे नगर पालिका बनाए गए। प्रथम रजिस्टर्ड नगर पालिका की बात करें तो नैनीताल है 1850 में। तो 1842 में मसूरी नगर पालिका बनी प्रायोगिक तौर पर और प्रथम रजिस्टर्ड जो नगर पालिका थी तो यह थी नैनीताल 1850। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद सर्वाधिक नगर पालिका वाला जिला कौन सा है तो ये है हमारा उधम सिंह नगर। तो सर्वाधिक नगर पालिका परिषदें कहाँ स्थित हैं तो ये हैं हमारे उधम सिंह नगर में। अब इसके बाद नगर निकाय प्रणाली का तीसरा स्तर है नगर पंचायत और वर्तमान में हमारे उत्तराखंड में कुल नगर पंचायतें हैं 47। इनके गठन की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में 5 से 50,000 तक जो जनसंख्या नगर वाला क्षेत्र है तो उसमें नगर पंचायत का गठन किया जा सकता है और मैदानी क्षेत्रों में 10 से 50,000 की जो अगर जनसंख्या है तो वहाँ पर नगर पंचायत का गठन किया जा सकता है। तो इनको जो इसके पदाधिकारी होते हैं नगर पंचायत के तो उनको शपथ दिलाने का कार्य उप जिलाधिकारी द्वारा यानी एसडीएम द्वारा किया जाता है। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। त्यागपत्र या जो जिलाधिकारी होता है तो उसे सौंपते हैं और राज्य में वर्तमान में 3 मनोनीत पंचायतें हैं तो ये हैं बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ। 3 हमारी मनोनीत पंचायतें जिसमें बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ हैं। बाकी यमुनोत्री मनोनीत पंचायत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों धाम हैं, यमुनोत्री को छोड़कर बाकी क्या हैं तीनों मनोनीत पंचायतें हैं। सर्वाधिक नगर पंचायतों की बात करें तो यह भी उधम सिंह नगर में है। तो सर्वाधिक नगर पंचायतें कहाँ हैं तो यह भी उधम सिंह नगर जिले में है। इसके बाद अगला स्तर हमारा छावनी परिषद या कैंटोनमेंट बोर्ड। तो छावनी परिषद जहाँ पर सैनिक जो क्षेत्र होता है तो वहाँ पर क्या है छावनी परिषद का निर्माण किया जाता है या गठन किया जाता है। तो वर्तमान में यहाँ पर जो छावनी परिषद हैं तो इनकी संख्या है 9। तो वर्तमान में उत्तराखंड में कुल जो कैंटोनमेंट बोर्ड है या छावनी परिषद हैं तो ये हैं 9 छावनी परिषद हैं, जिसमें सबसे पहले जो छावनी बनी थी छावनी परिषद बनी या बनी 1815 में और यह थी अल्मोड़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तराखंड की सबसे पहली छावनी परिषद कौन सी थी तो यह थी अल्मोड़ा 1815 में। उसके बाद 1853 में रुड़की छावनी परिषद बनी। उसके बाद चक्राता और रानीखेत बनी 1869 में, यानी 1869 में चक्राता और रानीखेत 2 छावनी परिषदों का गठन किया गया। जिसमें जो चक्राता है तो इसमें 1866 में यह छावनी बनती है लेकिन छावनी परिषद बनती है 1869 में। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर सिर्फ छावनी पूछेगा कि चक्राता छावनी का गठन कब किया गया तो 1866 में, अगर छावनी परिषद की बात करेगा तो 1869 में छावनी परिषद का निर्माण किया गया। इसके बाद लंडौर देहरादून है। लंडौर छावनी परिषद का निर्माण 1872 में। इसके बाद नैनीताल छावनी परिषद है तो 1878 में नैनीताल छावनी परिषद और उसके बाद 1887 में बनी लैंसडाउन छावनी परिषद। तो 1887 में लैंसडाउन और उसके बाद गडी कैंट 1913 में और अंतिम है हमारी क्लेमेंट टाउन। तो गडी कैंट 1913 में और क्लेमेंट टाउन बनी 1941 में। तो ये कुल हमारी 9 छावनी परिषद बनी हैं हमारे उत्तराखंड में और इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी छावनी परिषद का गठन कब किया गया। तो जिसमें हमारे अल्मोड़ा 1815, रुड़की 1853, चक्राता व रानीखेत दोनों एक साथ बनाएंगे 1869 में। अगर छावनी पूछेगा तो 66 हो जाएगा, छावनी परिषद पूछेगा तो 69 हो जाएगा।
लंडौर 1872 में, नैनीताल 1878 में, लैंसडाउन 1887 में, और उसके बाद गढ़ी कैंट 1913 और क्लेमेंट टाउन 1941 में। तो ये प्रमुख हमारी छावनी परिषद, जो 9 छावनी परिषद है, तो इनका गठन इन वर्षों में किया गया। तो ये थे हमारे उत्तराखंड की जो नगर निकाय व्यवस्था है, तो इससे संबंधित जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके लिए आने वाले जो एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।